नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी विद एसके में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आपको आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, य वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? आपके पास ऑप्शन ए है कंठ, ऑप्शन बी है तालु, ऑप्शन सी है मूर्धा और ऑप्शन डी है दंत। तो दोस्तों, य वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तालु। य वर्ण का उच्चारण तालु से किया जाता है। तो दोस्तों, तालु से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण किया जाता है, हम उनको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है। ई च छ ज झ और य श का उच्चारण भी तालु से किया जाता है। तो आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जा सकता है कि झ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, तालु, मूर्ध या दंत। तो इसका सही जवाब बताना है आपने तालु। इसके अलावा हम वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिस्कस करते हैं। जैसे कंठ्य वर्ण। कंठ्य वर्ण अर्थात जिनका उच्चारण कंठ से किया जाता है। आ क ख ग घ और ह। इन वर्णों का उच्चारण कंठ से किया जाता है। तालव्य वर्ण, जिनका उच्चारण तालु से किया जाता है। जैसे ई च छ ज झ और य श। मूर्धन्य वर्ण, इसमें आते हैं आपके रिह, ट ठ, ड ढ और र श। दंत्य वर्णों में जैसे ल, त थ, द ध और स। ओष्ठ्य वर्ण जैसे उ, प फ, ब भ और म। दंतोष्ठ वर्ण में जैसे व। कंठोष्ठ वर्ण ओ और औ। कंठ तालव्य वर्ण ए ऐ। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपसे कुछ भी एग्जाम में पूछा गया तो आप बता सकते हो। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महाप्राण व्यंजन है? आपके पास ऑप्शन ए है य, ऑप्शन बी है क, ऑप्शन सी है स और ऑप्शन डी है च। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी स। स एक महाप्राण व्यंजन है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं। दोस्तों, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से ज़्यादा हवा निकले, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। महाप्राण व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। इसके अलावा इसमें श, श, स और ह वर्ण आते हैं। तो आपने इनको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? आपके पास ऑप्शन है एक, ऑप्शन बी है तीन, ऑप्शन सी है दो और ऑप्शन डी है पाँच। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तीन। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदोष का विलोम शब्द क्या होगा? आपके पास ऑप्शन ए है प्रत्यूष, ऑप्शन बी है निषेध, ऑप्शन सी है यौवन और ऑप्शन डी है विषाद। तो कौन सा शब्द प्रदोष का विलोम शब्द है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए प्रत्यूष। प्रदोष का विलोम शब्द होगा प्रत्यूष। इसके अलावा आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि निषेध किसका विलोम शब्द है? तो इसका सही जवाब होगा विधि। विधि का निषेध, विधि का विलोम शब्द होता है निषेध। और यौवन किसका विलोम शब्द है? जरा। जरा का विलोम शब्द होता है यौवन। और विषाद किसका विलोम शब्द है? हर्ष का। हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है छंद, ऑप्शन बी है रस, ऑप्शन सी है अलंकार और ऑप्शन डी है दोहा। तो दोस्तों, इनमें से किसको काव्य की आत्मा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रस को। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, रस 9 प्रकार के होते हैं।
अलंकार, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिधर में कौन सा समास है? आपके पास ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास और ऑप्शन डी है अव्ययभाव समास। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास। गिरिधर अर्थात गिरि को धारण करने वाला कौन? कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य के लिए एक शब्द क्या होगा? आपके पास ऑप्शन ए है अंतेवासी, ऑप्शन बी है मितभाषी, ऑप्शन सी है कुलीन और ऑप्शन डी है मुमुक्षु। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, अंतेवासी। गुरु के समीप रहने वाला शिष्य क्या कहलाता है? अंतेवासी। मितभाषी क्या होता है? जो कम बोलता है। और श्रेष्ठ कुल में पैदा होने वाले को क्या कहा जाता है? कुलीन। मोक्ष की इच्छा करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? मुमुक्षु। तो इस प्रकार से यहाँ से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपने बेझिझक इसका जवाब देना है। ठीक है, जैसे आपसे अगली बार पूछा जा सकता है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, आपने पढ़ा है कि इसका जवाब होगा मुमुक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूपमंडूक होना का क्या अर्थ है? आपके पास ऑप्शन ए है घर में ही रहना, कुएं में गिरना, ऑप्शन सी है अत्यंत सीमित ज्ञान होना और ऑप्शन डी है मूर्ख होना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। कूपमंडूक होना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरभोग किसका पर्यायवाची शब्द है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं अमृत, ऑप्शन बी है अन्वेषण, ऑप्शन सी है हाय और ऑप्शन डी है अति सौरभ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, अमृत। सुरभोग अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमृत के अन्य पर्यायवाची शब्दों में जैसे अमीय, सुधा, सुरभोग, अगटराग, पीयूष, इस प्रकार के शब्द आते हैं। अन्वेषण, अन्वेषण के पर्यायवाची शब्दों में जैसे छानबीन, जांच, अनुसंधान, गवेषण, खोज, पूछताछ, इस प्रकार के शब्द अन्वेषण के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। हाय, हाय के पर्यायवाची शब्द जैसे तुरंग, घोड़ा, घोटक, बाजी, सैंधव, ये सब घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। और आपसे अति सौरभ ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अति सौरभ किसका पर्यायवाची शब्द है? अति सौरभ आम का पर्यायवाची शब्द है। आम के अन्य पर्यायवाची शब्दों में जैसे आम्र, रसाल, अति सौरभ, अमृत फल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शिव का विशेषण क्या होगा? आपके पास ऑप्शन ए है शैव, ऑप्शन बी है शिवा, ऑप्शन सी है शिव और ऑप्शन डी है शिवाय। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, शिव का विशेषण क्या होगा? शैव। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने हिंदी ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।